स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डार्क स्टोरी में, जहां हर कहानी सच जैसी लगती है और सच किसी डरावने सपने जैसा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम रघुबीर सिंह है। लोग मुझे रघु ड्राइवर कहते हैं। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, जयपुर से जैसलमेर तक, रेगिस्तान की सड़कों पर, जहां मीलों तक सिर्फ हवा चलती है और रेत बोलती है। मैंने बहुत कुछ देखा है, हादसे, मौतें, धोखे, पर जो मैंने उस रात देखा उसका जिक्र आज तक किसी से नहीं किया, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा कि रेगिस्तान में भी आत्माएं चलती हैं। वो जुलाई की रात थी। मैं 12 टन सीमेंट लेकर पोखरण जा रहा था। साथ में मेरा हेल्पर था, छोटा 20 साल का लड़का। रात के करीब 2:30 बजे ट्रक की लाइट के आगे सिर्फ धूल उड़ रही थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद घाघरा, सिर पर लाल ओढ़नी और हाथ में एक पीतल की बाल्टी। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति को रख दिया गया हो। मैंने झट से ब्रेक मारे। रेत का बादल उठा, पर जब तक वो बैठा वो औरत गायब हो चुकी थी। छोटा बोला, भैया किसी ने रास्ता रोका था ना? मैंने कहा, नहीं बेटा, रेत में नजर का धोखा होता है। पर मन के भीतर कुछ हिल गया था। हम फिर से चल पड़े। रेडियो पर राजस्थानी लोकगीत चल रहा था। तभी मुझे लगा ट्रक के ऊपर कोई चल रहा है। धीमे धीमे कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। मैंने छोटा से पूछा, सुन रहा है तू? वो बोला, हाँ भैया, लगता है कोई ऊपर बैठ गया है। मैंने हेडलाइट बंद की, ट्रक साइड में लिया और उतरकर देखा। रेत में नंगे पैरों के निशान थे जो ट्रक के ऊपर तक जा रहे थे, पर ऊपर कुछ नहीं था। बस हवा चल रही थी और रेगिस्तान की ठंडी रेत में किसी की हल्की हंसी गूंज रही थी। करीब 3 किलोमीटर बाद हमने सड़क किनारे एक औरत को खड़े देखा। वही घाघरा, वही लाल ओढ़नी, वही बाल्टी। वो बोली, भैया पोखरण तक छोड़ दो, बहुत दूर जाना है। मैंने डरते हुए कहा, बैठ जाओ। वो पीछे बैठ गई और हवा में चंदन जैसी गंध फैल गई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, भैया इस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं? मैंने कहा, रात में नहीं, सब कहते हैं यह रूहें भटकती हैं। वो धीमे से बोली, हाँ मैं भी वहीं से आ रही हूं। मैंने आईने में देखा, वो अब मुस्कुरा रही थी, पर उसका चेहरा आधा राख में बदल चुका था। भैया रुक जाओ, बस यहीं उतरना है। ट्रक रोकते ही हवा और ठंडी हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी और रेत में एक छोटी आग जल रही थी। उस आग में वही पीतल की बाल्टी रखी थी जिसमें से राख उड़ रही थी। छोटा बोला, भैया ये क्या है? मैंने कहा, बैठ जा, जल्दी निकलते हैं। पर तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। रेडियो पर फिर से वही गाना चला और मैंने देखा ट्रक के सामने सड़क पर 20 औरतें खड़ी थीं। सबके कपड़े जले हुए और आंखें काली। उनमें सबसे आगे वही थी, लाल ओढ़नी वाली। उसने कहा, याद है रघु, तू ही था जिसने हमारी बस्ती में सीमेंट गिराया था और गैस टैंकर में आग लग गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, वो हादसा था। वो हंसी, हादसा नहीं, गलती थी तेरी और अब सजा भी तेरी। उसने हाथ उठाया और हवा में जैसे आग की लपटें उठीं। ट्रक का शीशा पिघलने लगा। छोटा बेहोश हो गया। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, पर ट्रक हिला भी नहीं। वो औरत करीब आई और मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा जलने लगा। उसके झुलसे हुए होठ बोले, अब तू भी राख बनेगा रघु। जब मुझे होश आया, सूरज निकल चुका था। ट्रक सड़क से हटकर रेत में आधा धंसा हुआ था। छोटा गायब था। सीट पर बस राख पड़ी थी और उसी राख पर वो पीतल की बाल्टी रखी थी। मैं घर लौटा। लोगों ने कहा, रघु तू बच कैसे गया?
पर आज तक मुझे नहीं पता क्या मैं बचा था या बस जी रहा हूं उस रूह के साए में। क्योंकि हर रात जब मैं ट्रक स्टार्ट करता हूं, इंजन से पहले वही आवाज आती है, भैया पोखरण तक छोड़ दो। अब मैं कभी रात में ट्रक नहीं चलाता। हर बार जब धूल उड़ती है, मुझे उसकी परछाई दिखती है। मैंने कसम खाई है, कभी किसी मोड़ पर अकेली औरत को नहीं रोकूंगा। क्योंकि राजस्थान की रेत में सिर्फ हवाएं नहीं चलती, वहां रूहें भी सफर करती हैं। कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जहां पेट्रोल नहीं, आत्माएं जलती हैं।